नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गिरीश इंडियन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइंड डिप्रेशन के बारे में। हम सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अपने आप को स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक है। हालांकि अगर उदासी, दुख, निराशा आदि की भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक लगातार बनी रहती है और व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में खुद को असमर्थन महसूस करता है, तो यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग के संकेत हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया भर में लगातार 30 करोड़ से अधिक लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से अधिक है, जो एक गंभीर समस्या है। आमतौर पर डिप्रेशन 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में आजकल हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन से अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है। डिप्रेशन कोई साधारण समस्या नहीं है। यह जीवन के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियां से अलग होता है और यह बहुत खतरनाक रूप ले सकता है जब समय पर उचित रूप से इसका इलाज न किया जाए। डिप्रेशन से प्रभावित व्यक्ति और विभिन्न नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता है और इस परिस्थिति में व्यक्ति को प्यार और समर्थन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग से प्रभावित है, तो आपको निश्चित रूप से चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार और अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार डिप्रेशन किस कारणों से होता है? आइए यहाँ कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम जानते हैं। इसमें रोग या स्वास्थ्य समस्या का प्रभाव हो सकता है। यदि हम या हमारे परिवार में कोई व्यक्ति स्वास्थ्य समस्या या कोई रोग से पीड़ित है, तो अन्य परिवार के लोगों पे डिप्रेशन का असर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके परिवार में कोई इंसान स्वास्थ्य संबंधित रोग से पीड़ित है, तो उसकी चिंता में आप भी डिप्रेशन के भोग बन सकते हो। उसके बाद देखा जाए तो जीवन की स्थितियां और घटनाओं का प्रभाव। यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन में ऐसी स्थितियां या घटनाएं होती है जो उसको आत्मीय अस्थिरता या चिंता का अनुभव करवाती है, तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। इन स्थितियों में शामिल हो सकता है नौकरी या आर्थिक समस्या, पारिवारिक विवाद, संबंधों में समस्या, निरंतर तनाव या संघर्ष, या किसी भी प्रकार का भारी नुकसान या गंभीर दुख। उसके बाद देखा जाए तो वातावरण भी कारण हो सकते हैं। कई बाहरी कारण भी डिप्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। यह शामिल हो सकता है संघर्षपूर्ण हमारा जीवन बीता हो तो भी हम डिप्रेशन के भोग बन सकते हैं। सोशल मीडिया का अधिकतर उपयोग भी हमारे लिए बहुतक हो सकता है। प्राकृतिक आपदा भी और सामाजिक अलगाववाद भी हमारे डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट आनुवंशिक कारण भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अगर आपके परिवार में और आपकी पीढ़ी में सालों से और पूर्वज और रिश्तेदारों में उसके इतिहास हो सकता है कि आगे भी वो डिप्रेशन के भोग बनते आते हो, तो भी यह मुख्य कारण हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसको कुछ बातों का अनुभव होता है, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, आंख का बार बार विचार आना, भूख की कमी तथा वजन कम होना, अनिद्रा या अत्यधिक नींद आना, चिंता और बेचैनी का अनुभव करना, अत्यधिक थकावट का अनुभव करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी होना, सामाजिक गतिविधियों में रुचि न लेना। यदि आपको ऐसे लक्षणों का अनुभव हो रहा है, आपको डिप्रेशन का संदेह है, तो आप एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ संपर्क करना चाहिए। या हमारे परिवार में या कोई अन्य लोग डिप्रेशन का शिकार बन चुका है, तो आखिर उस समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास वैसे कुछ टॉपिक है जो डिप्रेशन के समय आप अपना सकते हो। तो आइए आखिर में आपको बताता हूँ वह कौन से टॉपिक है। सबसे पहले, अपने परिवार और मित्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें। उनसे बातचीत करना और अपनी भावनाओं को साझा करना मददगार हो सकता है। स्वस्थ आहार, स्वस्थ और नियमित आहार ले। फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज, प्रोटीन और फल अपने आहार में शामिल करें। स्वस्थ आहार आपके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। अपनी रुचि को ध्यान में रखें। अपनी रुचियां और आनंदित कार्यों को ध्यान में रखें। किसी कार्य करने में और कर्मचारियों के साथ समय बिताने में आपको आनंद मिलता है। आप अपना पसंदीदा काम कीजिए ताकि आपको उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले और आप उसमें ध्यान केंद्रित कर सको, ताकि आपको सोचने का और टाइम ही न मिले। नियमित नींद, अपने निद्रा और विश्राम का पूरा ख्याल रखें। यदि आपकी नींद प्रभावित हो रही है तो संभावित कारणों को ध्यान में रखें और आवश्यक
अनुसार उसे सुधारने के लिए कार्यरत रहे। स्व देखभाल, अपने शरीर और मन की देखभाल करें। मसाज, आराम करना, स्नान करना, मनोरंजन करना और अपनी प्रिय गतिविधियों में समय देना आपके भावनात्मक मन को सुधारने में मदद कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, यदि डिप्रेशन के लक्षण बहुत ही लंबे समय तक बने रहे या आपके दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं तो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास सलाह लेकर, मार्गदर्शक लेकर आप उपचार से आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं। यदि आप डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं तो इस सुझाव को अपनाने के साथ एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलकर बेहतर होगा ताकि आप सही